दोस्तों नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। कांग्रेस सपा विवाद में दोहराए पर जयंत चौधरी रालोद की चुप्पी से मिल रहे हैं ये संकेत। क्या है पूरी खबर, आइए डालते हैं इस खबर पर एक नजर। मध्य प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीटों को लेकर मची कलह के बाद दोनों दलों के नेताओं की ओर से बयानों पर सीज फायर होता दिख रहा है। एमपी में कांग्रेस ने सपा को खास तवज्जो नहीं दी, उन सीटों पर भी अपने प्रत्याशी उतार दिए जहां कथित तौर पर उनका सपा से समझौता हो चुका था। इस पर सपा और उसके नेता अखिलेश यादव काफी नाराज दिखे। कांग्रेस और सपा के बीच बयानों पर लगा सीज फायर कितने दिनों तक चलेगा यह तो वक्त बताएगा लेकिन परिस्थिति अगर नहीं संभली तो राष्ट्रीय लोकदल के लिए भी स्थिति आसान नहीं होगी। राष्ट्रीय लोकदल फिलहाल चुप है। रालोद चीफ जयंत चौधरी अभी तक इस पूरे मामले पर चुप हैं। रालोद की चुप्पी से संकेत है कि वह कांग्रेस और सपा के बीच उपजे विवाद पर सतर्क हैं। अगर कांग्रेस सपा की कलह पर लगाम नहीं लगी तो जयंत राजनीतिक एक दोहराई पर होंगे जहां से उनके लिए फैसला आसान नहीं होगा। कांग्रेस का रालोद के लिए रुख नरम। फिलहाल कांग्रेस का रालोद के लिए रुख नरम दिख रहा है। अगर जयंत सपा के साथ जाते हैं तो एक और जहां यूपी में कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ सकती हैं तो वहीं राजस्थान विधानसभा चुनाव में फिर से एंट्री की उम्मीद पाले बैठे जयंत को भी इसका झटका लग सकता है। रालोद जाट वोटों के भरोसे राजस्थान में अपने पांव जमाने की कोशिश में है। इसी की शुरुआत में रालोद चीफ ने कांग्रेस से कहा था कि वह राजस्थान में साल 2018 के विधानसभा चुनाव में जिन सीटों पर हार गई थी वह सीटें उनकी पार्टी को दे दे। रालोद ने कहा था कि हम पर भरोसा किया जा सकता है, हम पुराना चेहरा हैं, हमारी पार्टी की पुरानी पहचान है। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में रालोद को कांग्रेस ने दो सीटें दी थी। रालोद ने इसमें से भरतपुर सीट पर जीत हासिल की और उसके नेता सुभाष गर्ग को कांग्रेस ने कैबिनेट मंत्री भी बनाया था। सूत्रों का दावा है कि इस बार रालोद कांग्रेस से 4 या 5 सीटें मांग रही है। रालोद चीफ ने बीते दिनों कांग्रेस जिस सीट पर 4-5 बार नहीं जीती वह सीट हमको दे, जीत कर दिखाएंगे। तो दोस्तों अब इंडिया गठबंधन में बड़ा घमासान चल रहा है। एक तरफ सपा और कांग्रेस में भी पूरी तरह से घमासान छिड़ चुका है, वहीं रालोद चुप हैं और ये पूरा षड्यंत्र किया जा रहा है क्योंकि पहले भी ये सुनने में आया था कि जिस तरह से मुलायम सिंह यादव हमेशा बीजेपी को भाजपा को जिताने की कोशिश करते थे, वो एक षड्यंत्र रचे थे। आज इसी तरह से कांग्रेस और सपा के अंदर भी यही घमासान चल रहा है। ये सब राजनीति है भाजपा को जिताने के लिए, क्योंकि इंडिया गठबंधन बना, अब उसको तोड़ना, इससे फायदा किसको होगा? भाजपा के लिए फायदा होगा। दूसरी चीज आपको बता दें, बसपा अकेले लड़ रही है। बसपा ने अभी तक किसी से भी गठबंधन नहीं किया है, लेकिन जो विरोधी कहते हैं कि बसपा इंडिया से गठबंधन क्यों नहीं करती, वजह यही है गठबंधन करने की, क्योंकि अब आप देख रहे हैं किस तरह से इंडिया गठबंधन के अंदर दरार पड़ रही है। बहन जी इसलिए इंडिया गठबंधन से हाथ नहीं मिलाती, क्योंकि इनकी राजनीति होती है अंदर से भाजपा को समर्थन देना, उनके वोटों का बिखराव करना, ध्रुवीकरण करना, यही चल रहा है। क्योंकि स्टार्टिंग में आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन बना था, अब इंडिया गठबंधन में दरार पड़ने के बाद उनके वोटों का भी बिखराव होगा तो फायदा किसको होगा? भाजपा को। ये सपा और कांग्रेस की चाल होती है। हमेशा अखिलेश यादव भाजपा को समर्थन देते हैं अंदर की तरफ से। जो लोग बसपा को बी टीम बताते हैं भाजपा की, अब वो खुद ही देख सकते हैं कि आज की राजनीति में ये क्या हो रहा है। तो दोस्तों ये थी बड़ी खबर जयंत चौधरी को लेकर। इसी तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए
हमारे इस चैनल खबर नेशनल टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपके पास खबरों के नोटिफिकेशन आते रहें। तो मैं सुबोध कुमार फिर आऊँगा एक नई और बड़ी खबर को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।